हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सभी वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मंडल है। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित मंत्र है। 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र है। और 10 मंडल जो है, तो 10 मंडल में सबसे प्राचीनतम मंडल 2 से 7 तक का मंडल जो है ये सबसे प्राचीनतम मंडल है। और 1 और 10वां मंडल जो है ये नवीनतम मंडल है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के सभी मंडलों का संकलन वेद व्यास के द्वारा किया गया। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री या होता कहलाता है। जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है होत्री कहलाता है। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये अल हज्जाज का सेनापति था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम अरब शासक अल हज्जाज का सेनापति था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अब भारत पर आक्रमण करने वाला वह प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। और जब वह भारत पर आक्रमण किया तो सिंध नामक स्थान पर आक्रमण किया। और उस समय सिंध का जो शासक था दाहिर, हुआ करता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हरा करके वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया। और जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध का शासक बना तो उसके बाद वहाँ पे चेंजिंग क्या हुआ, तो वहाँ पे अरबी घोड़े अपने साथ जो है वो अरबी घोड़े लाए। मुस्लिम शासक में प्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक ही मोहम्मद बिन कासिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 323 BC में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र जो है ये अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, ऑप्शन बी कौटिल्य या चाणक्य। गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो गुप्त शासकों में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त ने साउथ इंडिया के 12 और नॉर्थ इंडिया के 9 शासकों को पराजित किया। टोटल 21 शासकों को पराजित किया। अश्वमेध यज्ञ करवाया। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति जो है वो लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षचरित का लेखक कौन है? तो हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट है। ऑप्शन ए हो जाएगा बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 7, महमूद गजनी ने धन के लिए 1025 ईस्वी में किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा? तो महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का ये 16वां आक्रमण था, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम हुआ करता था। सोमनाथ मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के द्वारा किया गया है। और सोमनाथ मंदिर का अंतिम निर्माण जो होता है मरम्मत सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी शैली यूनानी प्रभाव का परिणाम थी? तो यूनानी प्रभाव का परिणाम जो है कौन सी शैली थी? तो गांधार। ऑप्शन ए हो जाएगा गांधार। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो अभी आपको बताया हूँ, प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के
दरबारी कवि जो हरिसेन थे, तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो प्रयाग प्रशस्ति में ये जो स्तंभ है इसमें क्या लिखा गया है, तो समुद्रगुप्त के विजयों मतलब जहाँ जहाँ वो जीता हुआ था तो उसका वर्णन किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय के द्वारा लिखा गया है और इसमें पृथ्वीराज रासो की कहानी है। चंद्रवरदाय जो है ये पृथ्वीराज चौहान, इसमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी है। पृथ्वीराज चौहान का जो है चंद्रवरदाय मित्र और दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज किसके काल में भारत आया? मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया 399 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 399 बीसी में मेगस्थनीज जो है ये भारत आया। अशोक स्तंभ बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर कहाँ से लाए गए? लाल बलुआ पत्थर चुनार से लाए गए। ऑप्शन ए हो जाएगा चुनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगस्थनीज के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज है। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौर्य वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक पूछे तो बृहद्रथ, अंतिम शासक जो है बृहद्रथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में किया, तो राइट आंसर श्री गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन डी। श्री गुप्त गुप्त वंश की स्थापना के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया। इसका उत्तराधिकारी इसी का पुत्र घटोत्कच हुआ। अगर आपसे गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक पूछें तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है? तो सबसे प्राचीनतम शिलालेख अशोक का है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस साम्राज्य से संबंधित था? तो अशोक जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य से। मौस्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख से हमें अशोक के नाम की जानकारी मिलती है। अशोक ने राधा गुप्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करवाई और ये मौर्य वंश का अगला शासक बना। और ये अशोक ने प्रथम विवाह महादेवी से प्रथम विवाह किया जो अवंती की राजकुमारी थी, और महादेवी से इन्हें महेंद्र, एक पुत्र हुआ महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा हुई, जिन्हें पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष सेल्यूकस के साथ हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर महान का जो है सेनापति था। अगला क्वेश्चन, अशोक किसका पुत्र था? अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। ऑप्शन बी हो जाएगा बिंदुसार। कौटिल्य किस राजा की सभा में मंत्री था? कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कलिंग युद्ध हुआ कब था, तो 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग जो है उड़ीसा में है। उस समय कलिंग की राजधानी तोसाली या तोसली हुआ करता था। और युद्ध का जो कारण था हाथी प्राप्ति के लिए, वहाँ का जो हाथी है काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो हाथी प्राप्ति के लिए अशोक ने कलिंग का युद्ध किया। उस समय कलिंग का शासक नंदराज था। और इसकी जो सोर्सेज जो है इस सब के बारे में हमें जानकारी किस चीज़ से मिलती है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया? तो खारवेल ने लिखवाया। ये खारवेल कौन था? तो चेदी वंश का शासक था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अशोक को किसने दिया? तो उपगुप्त ने दिया। उपगुप्त का ही दूसरा नाम निग्रोध है, किसी किसी ग्रंथ में आपको मिलेगा। और धर्म परिवर्तन किसने करवाया? तो धर्म परिवर्तन बौद्ध भिक्षु मोगली पुतितिस ने करवाया। अपने शासनकाल के अशोक जो है अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा किया
और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया। जब इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा किया तो लुम्बिनी को जो है कर मुक्त कर दिया। इनकी जानकारी ये सोर्सेज जो है इस सब के बारे में जानकारी हमें किस चीज़ से मिलती है, तो रुमनदई स्तंभ लेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जनक किस राज्य के राजा थे? तो राजा जनक जो है विदेह के राजा थे। ऑप्शन ए होगा विदेह। भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया? भारत पर सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। दोस्तों अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का प्रथम शासक था, सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का प्रथम शासक जो है कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का जो स्रोत है साहित्यिक स्रोत, पुरातत्व और यात्रियों का विवरण, तो ये सभी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब साहित्यिक स्रोत कैसे, तो चलिए आपको थोड़ा डिटेल में हम बता देते हैं। साहित्यिक स्रोत में जैसे आ जाएगा धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, ये सब आएगा साहित्यिक स्रोत में। पुरातात्विक में आएगा अवशेष, अभिलेख, स्मारक, मूर्तियाँ, सिक्के, मोहरे, इस सब से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। अब यात्रियों का विवरण, जैसे यूनानी यात्री मेगस्थनीज का जो पुस्तक था उससे मिलती है जानकारी। टेडियस, हेरोडोटस, चीनी यात्री फाहियान, हुएनसांग, सुंगयुंग, मुस्लिम यात्री इब्न बतूता, अलबरूनी, अलमसूदी, फिरदौसी, इस सब के द्वारा जो विवरण है जो लिखा गया है उस सब से हमें प्राचीन भारतीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी किस काल की देन है? अजंता की जो चित्रकारी जो है ये किस काल की देन है? तो गुप्त काल की। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा। और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया है। राजेंद्र प्रथम किस वंश का और सबसे बड़ा सम्राट था? राजेंद्र प्रथम जो है किस वंश का और सबसे बड़ा सम्राट था? तो ये चोल वंश का। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी जो है वातापी थी। दोस्तों इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री सब्सिडी के अलावा जैसे पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी के चालुक्यों का राजवंश स्थापित करने का श्रेय किसको है? तैलप द्वितीय को। ऑप्शन सी तैलप द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सम्राट था? पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य। पाल वंश की स्थापना किस राज्य में हुई? पाल वंश की स्थापना जो है बंगाल में हुई। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत किसके वंशज हैं? तो राजपूत जो है ये क्षत्रिय के वंशज हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा क्षत्रिय। हुएनसांग कौन था? तो हुएनसांग जो है ये कौन था? तो चीनी बौद्ध भिक्षु था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुएनसांग जो है चीनी बौद्ध भिक्षु। हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी लेखक बाणभट्ट था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगुप्त किसका पुत्र था? तो रामगुप्त भी समुद्रगुप्त का ही पुत्र था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अगला जो है सम्राट बना। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद जो है अगला शासक जो है रामगुप्त बना, लेकिन रामगुप्त का शासनकाल ज़्यादा दिन तक नहीं चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासन की अद्वितीय विशेषता क्या थी? चोल शासन की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासन की स्थापना किस शताब्दी में हुई? चोल शासन की स्थापना जो है किस शताब्दी में हुई? 9वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए। प्रारंभिक जीवन में चंद्रगुप्त क्या था? प्रारंभिक जीवन में चंद्रगुप्त नंदों का नौकर था, मगध का सेनापति भी था
घनानंद का सेनापति भी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 40 से आगे ऐसे ही 3 से 4 वीडियोज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एग्जाम में उसी सबसे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। और जितना भी फैक्ट मैं आपको बताया हूँ उस सबको आपको बढ़िया से याद रखना है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे से बाय मिस्टेक गलती हो गया है तो कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम से सुधार किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सब हिस्ट्री सब्सिडी का नेक्स्ट दूसरा पार्ट लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।